नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। तो लो भैया, हम तो एक बार फिर हाजिर हैं कुछ ऐसी खबरों के साथ जिन्हें सुनने में आपको बोरियत लगती होगी, इसलिए हम चटपटे अंदाज के बंडल में उन्हें परोसेंगे। सोचो तुम किसी बारात में जाओ और वहां धूमधाम से शादी की बजाय खूब तेजी से गाने बज रहे हो, लेकिन उन गानों में कोई नाच या डांस ना हो, बस दनादन लात घूंसे चले, तो कैसा लगेगा? ये नजारा कभी सोचा है आपने? अगर नहीं तो सोचो, और नहीं तो क्या भैया, मामला भी समझ लियो जरा। दुल्हन सज धज कर तैयार बैठी थी, दूल्हा बारात लेकर आया, मगर शादी में कुछ ऐसा हुआ कि दुल्हन ने विदा लेने से मना कर दिया। दुल्हनिया ने कह दिया, पता नहीं विदाई के बाद ये लोग मेरा क्या हाल करेंगे। अब ये मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। इतना सब सुनने के बाद यहाँ तो भाई ऐसा हंगामा हो गया कि पूछो ही मत। बाराती घराती आपस में ही भिड़ गए, हंगामा इतना बरपा कि भगदड़ जैसा माहौल बन गया। दुल्हन बारातियों की ये हरकत देख बेहोश हो गई। दुल्हन के पिता की भी तबीयत खराब हो गई और होश आने पर दुल्हन बोली, मैं दूल्हे के साथ नहीं जाऊंगी। फिर दूल्हे को बिना दुल्हन के ही बारात वापस ले जानी पड़ी। बाकी तो गुरु, कभी तुम किसी शादी में जाओ तो जरा माहौल पहले भांप लेना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि चपेट में तुम खुद भी आ जाओ। अब जरा अपने धर्म के प्रति जागरूक हो जाओ, क्योंकि देश के अलग अलग जगहों पर एक बंदा जाकर पद यात्रा निकाल रहा है, तो तुम भी थोड़ा जागरूक हो जाओ, भला होगा देश का। और ये सब हम कतई नहीं कह रहे, ये सब कहना है देश के साधु संतों का, जो इस वक्त बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता यात्रा में शामिल हुए हैं। अब तुम सबको तो पता है कि किस तरह से पदयात्रा निकाली जा रही है ताकि भारत हिंदू राष्ट्र बन सके, लेकिन इस यात्रा में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जी हाँ, बाबा श्री धीरेन्द्र शास्त्री ने एक पुलिस अधिकारी को सैल्यूट किया, वो भी खुले मंच पर। यह अधिकारी कोई और नहीं बल्कि एक शख्स और चर्चित पुलिस अफसर एएसपी अनुज चौधरी हैं। अब ये बात तो कतई मत कहना कि अनुज चौधरी कौन है, पता नहीं, ये तो वीडियो को देख के आगे देख लो। एएसपी अनुज चौधरी का नाम उत्तर प्रदेश पुलिस के सख्त और कर्मठ अफसरों में गिना जाता है। 2012 के पीपीएस बैच के अधिकारी हैं, जिन्हें स्पोर्ट्स कोटे से पुलिस सेवा में चयनित किया गया है। अनुज चौधरी एक समय देश के जाने माने पहलवान रहे हैं और अपने खेल जीवन में उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। पुलिस विभाग में आने के बाद भी अपनी फिटनेस और अनुशासन के लिए पहचाने जाने जाते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा कि क्यों अनुज चौधरी का नाम इतना ज्यादा है। गुरु, अगर कोई लड़की अपनी किसी भी गलती पर तुमसे माफी मांग ले तो चुप करके मैटर को वहीं सॉल्व कर देना, क्योंकि वो स्त्री है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि लड़की और माफी का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन इस तरह की हरकत कतई मत करना। अब तुम सोच रहे होगे कि किसकी हरकत, तो जरा इस वीडियो को देख लो। अरे आंखों को थोड़ा खोल कर देखो, यहाँ एक लड़की माफी मांग रही है, वो भी सिर्फ सॉरी बोलकर नहीं बल्कि पैर पकड़कर। लेकिन जरा मनीष कश्यप का एटीट्यूड तो देखो। कैमरे के सामने रोती बिलखती लड़की को मनीष ने न सिर्फ अनसुना किया बल्कि सरेआम छिड़क भी दिया। छिड़क मतलब समझते हो ना, यानी कि झटका दे दिया, वो भी सबके सामने। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ तब से पूछो ही मत कि मनीष कश्यप की आलोचना किस किस तरह से की जा रही है। और यही सब कह रहे हैं कि एक तो लड़की माफी मांग रही है और मनीष कश्यप अलग ही ताव दिखा रहे हैं। कल तक तो गुरु सब पूछ रहे थे कि बिहार में काबा, लेकिन अब जो बिहार में हुआ उसके बाद तो ये सवाल बंद ही हो गया, क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि बिहार में इस वक्त काबा। थोड़े संस्कारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं। ये गाने के बोल और मनोज तिवारी की आवाज, भाई क्या ही कहना। बिहार में चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनसे तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई, गदगद हो गई। बीजेपी अपनी जीत का जश्न अभी तक मना ही रही है, नाच गाना खत्म नहीं हो रहा। अब जरा मनोज तिवारी का ये वीडियो देख लो, किस तरह से खुशी से फूले नहीं समा रहे गुरु। हर माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। कुछ मीडिया चैनल ने तो भाई बुराई हाल कर रखा है।
कभी किसी को मार देते हैं, कभी किसी को जिंदा कर देते हैं। भगवान ही जाने क्या करके मानेंगे। अब तुम्हें तो गुरु समझ आ ही गया होगा कि किसकी बात हो रही है। बिल्कुल सही पकड़े हैं। हाल ही में कुछ मीडिया चैनल ने धर्मेंद्र जी के निधन की खबर को चला डाला, फिर थोड़ी देर बाद उनके स्वस्थ होने की खबर चला दी। अब धर्मेंद्र जी अपने घर आ चुके हैं, पूरी तरह फिट हैं। लेकिन अब इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो कि सनी देओल का है। वीडियो में 2.5 किलो का बस हाथ ही नहीं उठा, बल्कि पाजी का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वीडियो में पाजी अपने घर के बाहर खड़े फोटोग्राफर से उनकी और उनके परिवार की प्राइवेसी में लगातार दखलंदाजी को लेकर नाराज नजर आए। उन्हें कहते सुना जा सकता है कि आपके घर में माँ बाप है, बच्चे हैं, शर्म नहीं आती। हालांकि पाजी के इस गुस्से को यूजर्स भी जायज बता रहे हैं। लोकेशन भेजिए बयान। आसान नहीं है किसी का तेज प्रताप जैसा बन जाना। ये बात हम नहीं कह रहे प्रभु, ये बात तेजू भैया के चाहने वाले कह रहे हैं। तेजू भैया की सादगी, तेजू भैया का भोलापन, तेजू भैया का साफ दिल, इससे भी ज्यादा क्वालिटी है बिहार के तेजू भैया के अंदर। अब बिहार में तो चुनाव के नतीजे आ गए, लेकिन बिहार की महुआ सीट ने बिहार के लोगों का दिल तोड़ दिया। अब तुम सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ, तो हुआ कुछ यूं कि महुआ सीट से तेजू भैया यानी कि तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा गया। पहले तक मतलब के शुरुआती रुझानों में तो वो आगे चल रहे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे गेम नंबर बदलते रहे तेजू भैया पीछे हो गए। अब कुछ लोगों का तेजू भैया की हार पर रोना निकल रहा है। मतलब ये कि वो अब परेशान है और कह रहे हैं कि अपने तेजू भैया को हराकर सही नहीं किया महुआ वासियों ने। अब खुद ही सुन लो। महुआ वाले, तुमने अपने हीरो को हराया है, और वैसे हीरो को हराया है जो तुमको एक पहचान दिया था। खैर, तेज प्रताप भैया ने कहा है कि महुआ के लोगों को वो सीने से लगा के आज भी रखे हैं, कल भी रखेंगे, लेकिन महुआ वासियों, आपने अच्छा नहीं किया। सड़कों पर तो तुम सभी ने कई लड़ाई झगड़े के मैटर देखे और सुने होंगे, लेकिन तब क्या हो गुरु, जब एक सिपाही बीच सड़क पर भिदक जाए, भाई भीड़ लग जाती है, एकदम मानो माहौल ही अलग हो जाता है। अभी वीडियो खूब वायरल हो रहा है जहां नशे में धुत सिपाही ने बीच सड़क पर खूब ड्रामा किया। सिपाही को साइड करने की कोशिश भी लोगों ने की, लेकिन मजाल कि सिपाही मान जाए, कतई नहीं। सिपाही अड़ा रहा, भड़क गया। भीड़ पर भड़क रहे नशेड़ी सिपाही के हंगामे को लेकर अब मौके पर चौकी इंचार्ज पहुंच गए। दूसरे सिपाही की मदद से नशे में धुत सिपाही को वहां से उठाया और सीधा पुलिस लाइन लेकर पहुंच गए। फिलहाल तो प्रभु इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, खूब पानी पीजिए। और अब बात करेंगे खबरों की, जहां दिल्ली के पंजाबी बाग से एक